हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल जोन चैनल में। पता है कि चीन बर्बाद होने वाला है, लुटे-पुटे देशों के भरोसे है। चीन का कहना है कि टिकटॉक को भारत में शुरू कर दो। आखिर चाइना ऐसा क्यों चाहता है, आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। जब से भारत में चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं, तब से चाइना भारत में धमकियां दे रहा है। लेकिन असलियत तो यह है, चाइना खुद जानता है कि भारत अपने पे उतर आया तो कुछ भी कर सकता है। चीन कमज़ोर देशों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत पर गोली चलाना चाहता है, जो देश पहले ही भारत से हार चुका हो। लेकिन चीन ऐसी शर्मनाक साजिश रच रहा है जिसके बारे में मैं आपका दोस्त टेक्निकल शुभम अपने चैनल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कहा जा रहा है कि चीन के कुछ सैनिकों अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी संगठन अल-बद्र के आतंकवादियों से मुलाकात की है। चीन इस आतंकवादी संगठन की पैसा देकर इसको फिर से मजबूत करना चाहता है। भारत के खिलाफ लड़ाई छिड़ सके। अल-बद्र पाकिस्तान से संचालित होने वाला एक आतंकवादी संगठन है और ये पाकिस्तानी और कश्मीर में कई संगठनों में शामिल है। इसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों की मदद भी की थी। जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी एक्टिव था और अब चीन को ऐसा लगता है कि अब ये चीन की मदद कर सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि चीन का स्तर किस जगह पर चला गया है, चीन कितना नीचे गिर चुका है। यह भी जान लीजिए, जिस पाकिस्तान की मदद ले रहा है उसका पूरी दुनिया किस तरह अपमान कर रही है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस यूरोपीय यूनियन के 27 देशों से उड़ान नहीं भर पाएंगी। काफ़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल के 150 पायलट फर्जी पाए गए, जिसकी वजह से यूरोपीय में बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाए। देश में चीन के बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है, जहां भारत की सरकार चाइना ऐप पर बैन लगा दिया है। लेकिन भारत चीन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। ऐसे में भारत को दूसरे देशों के साथ में लाना होगा। सवाल यह है कि दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ गठबंधन बना सकते हैं। इस देशों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में तो वो देश जो चीन की वजह से कोरोना वायरस से परेशान है, जो या तो चीन से मुआवजा मांग रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि चीन के ऊपर वायरस फैलाने पर जांच हो और फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि चीन ने सिर्फ ना ये वायरस छुपाया और पूरी जानकारी भी छुपाई है। आपको बता दें, इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा जैसे देश आते हैं। वो पिछले महीने जब WHO की तरफ से प्रस्ताव आया था तो 100 से ज़्यादा देशों ने कोरोना वायरस के पीछे असली वजह जानने के लिए अपना समर्थन दिया था, जिससे साफ पता चलता है दुनिया के अधिक देश चीन से नाराज हैं। इस श्रेणी में वो देश शामिल हैं जो कोरोना के दौर में चीन के आर्थिक प्रस्ताव का शिकार हो रहे हैं। इन देशों का आरोप है कि चीन की वजह से पहले तो उनके देश में कोरोना वायरस फैला। जब इस वायरस की वजह से इन देशों की आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी आई तो चीन इसका फायदा उठाने में जुट गया। ने उन देशों की वो कंपनियां खरीदना शुरू कर दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं, जिससे इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे देशों के नाम आते हैं। इसी वजह से इन देशों ने अपने निवेशी रूल चेंज कर दिए ताकि ये चीन के इस प्रस्ताववाद को रोक सकें। अमेरिका चीन की साजिश को पहले ही भांप चुका था। इसी वजह से वहां के शेयर बाजार से चीन की सरकारी कंपनियों को डिलीट करने वाला बिल पास किया गया। अब इस दूसरी श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में वो देश आते हैं जिनके साथ इनका कोई ना कोई सीमा विवाद चल रहा है, और ऐसे देशों की संख्या 18 है, जिसमें जापान, भारत, रशिया जैसे देश आते हैं, जहां चीन अब तक 43 से 45 हजार वर्ग किलोमीटर की भारतीय जमीन पर कब्जा कर चुका है। और इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम जापान का है, जिसके साथ चीन का 2 द्वीपों को लेकर ताज़ा विवाद है। और हाल ही में जब चीन ने इस इलाके पर जब अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो जापान ने भी जवाब के तौर पर अपनी समुद्री सेना को इस जगह पर उतार दिया। इसके अलावा
चीन वियतनाम पर भी अपना बड़ा दावा करता है, पर चीन वियतनाम के हिस्से में आने वाले कुछ द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के साथ भी चीन का विवाद जारी है। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया जैसे जैसे देश साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, रसिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद है, जिसके साथ चीन की नई नई दोस्ती हुई है। और ये दोस्ती इसलिए हुई है क्योंकि रसिया को चीन के पैसों की बड़ी ज़रूरत है। चीन को अमेरिका को हराने के लिए रसिया की बहुत ज़रूरत है। यही कारण है दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले रूल को अपनाते हुए चीन और भारत के बीच इन देशों का झुकाव भारत की ओर रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ गठबंधन बना तो ये गठबंधन बहुत ही मजबूत होगा, जिसका सामना करना चीन के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि क्यों चीन भारत के खिलाफ जाने से डरता था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर बताइए।